तो हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तीसरा चैप्टर रहने वाला है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, और इसमें भी हमने अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में एक लेक्चर हमारा कल हो गया था और आज हमारा ये सेकंड लेक्चर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, और जिसमें हमने कल के लेक्चर में जो अपनी जनरल टर्म जो होती है, जनरल टर्म सारे बच्चे रिवाइज कर ले। जनरल टर्म क्या होती है? ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी जो होता है वो हमारी जनरल टर्म होती है। कल हमने वहाँ तक डिस्कस कर लिया था और आज हम अपना डिस्कस है वो आगे लेकर जाएंगे, और इस डिस्कस में हम सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी पढ़ेंगे, और जो सीबीएसई के कुछ पीवाई क्विज है वो डिस्कस करेंगे आज की क्लास में बच्चों। तो जो बच्चे अभी चैनल पे नए हैं वो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ताकि जो कंटेंट अभी आपको एग्जाम से पहले फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है उस कंटेंट का लाभ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मिल सके बच्चों। तो इसी के साथ आज बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। और जब कल क्लास ख़त्म हुई थी उस टाइम पे मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, वो कॉन्सेप्ट सभी बच्चों को याद है तो ठीक है, नहीं याद है अभी तो उसको हम एक बार रिवाइज करते हैं। और उससे इस साल सीबीएसई में 100% चांस है कि उसका एक एमसीक्यू आ सकता है, तो उस कॉन्सेप्ट को भी आप अच्छे से मास्टर कर ले। और वो कॉन्सेप्ट हमारा क्या था कि हमारे पास में तीन टर्म जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में हो जाए तो क्या होता है। तो क्वेश्चन ऐसे ही फ्रेम किया आएगा, व्हेन दीज थ्री टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वाई। ऐसे करके आपका क्वेश्चन फ्रेम रहेगा बच्चों। तो जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसे लिखा हुआ आता है कि दीज थ्री टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन आपको समझ जाना है कि हमें टू बी इक्वल टू ए प्लस सी का कॉन्सेप्ट यूज करना है। बच्चों समझ आ रही है बात? टू बी इक्वल टू ए प्लस सी का कॉन्सेप्ट हमें यूज करना है। तो मैं इसी के साथ अपनी क्लास को शुरू करता हूं कि हमें क्या याद रखना है कि व्हेन थ्री टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, व्हेन थ्री टर्म्स ए बी सी आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। जब तीन टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगी तब हमारे पास में जो हमारे एबीसी जो होंगे उनमें एक रिलेशन रहेगा, और रिलेशन क्या रहेगा? टू बी इक्वल टू ए प्लस सी। इस पे सीबीएसई में बहुत बार पीवाई क्यूज पूछे हुए हैं, और इस बार भी हो सकता है कि इसका एक पीवाई क्यू आ जाए। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिया है उसमें ये वाला क्वेश्चन भी आप देख सकते हो कि द फर्स्ट थ्री कॉन्जुगेटिव टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर ये, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ वाई। तो वो भी इसी का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को भी आप देख सकते हो कि p माइनस वन, p प्लस वन, 2p प्लस थ्री आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन वैल्यू ऑफ p। ऐसे ये वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही है कि द वैल्यू ऑफ x फॉर विच दीज थ्री टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देन वैल्यू ऑफ x इज क्या, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो आपसे भी ये तीन क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं जो इसी कॉन्सेप्ट के हैं, और इस पे बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पकड़ लेना है कि इसको कैसे करना है। लेकिन हम बिल्कुल बेसिक वाले जो कॉन्सेप्ट थे हमारे, डी निकालना था, उस कॉन्सेप्ट से हम स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा पहला जो क्वेश्चन है उसका हम सॉल्यूशन देखेंगे आज। तो हमारे पास में पहला क्वेश्चन क्या है कि द कॉमन डिफरेंस ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 1 अपॉन पी, 1 माइनस पी अपॉन पी, 1 माइनस 2 अपॉन पी इज क्या। ये क्वेश्चन आपका है बच्चों। तो ये सीबीएसई 2013 में और आपका 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, दो बार ये पूछ लिया है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। तो बच्चों आपको जब भी कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो आप क्या करते हो? बच्चों? कॉमन डिफरेंस निकालना होता है तो आप क्या करते हो कि आपके पास में कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आप A2 में से A1 को माइनस कर देते हो, आपका कॉमन डिफरेंस आ जाता है। और अगला बोलता है कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, आपको तो सिर्फ और सिर्फ क्या बताना है, आपको तो बताना कॉमन डिफरेंस है क्या। तो आप एक टर्म में से दूसरी टर्म को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। दूसरी टर्म को माइनस करने का मतलब कि दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स ले उठाओगे A1 और A2, और A2 में से A1 को माइनस कर दोगे, या फिर A2 और A3 उठाओगे, A3 में से A2 को माइनस कर दोगे, आपका कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो है उसमें बोला गया जो टर्म्स है वो क्या क्या है? 1 अपॉन पी, दूसरी है 1 माइनस पी अपॉन पी, और तीसरी है 1 माइनस 2p अपॉन पी। बच्चे कई बार इस क्वेश्चन को, इतने सिंपल क्वेश्चन को भी गलत कराते हैं, उनसे कैलकुलेशन नहीं होती, एलसीएम वगैरह भी नहीं लिए जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से कर लेते हैं इसको। A1 ये है, ये अपना A2 है, और ये अपना कौन है? A3 है। तो हमें D का पता है, D क्या होता है बताओ आप? D इक्वल टू क्या होता है? A2 माइनस A1 होता है, और A3 माइनस A2 भी कर सकते हो, लेकिन अगले ने पहले ही बोल रखा है कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें पता है कि दो का जो डिफरेंस होता है वही D के इक्वल होता है। तो यहाँ से क्या आएगा बताओ? 1 माइनस पी अपॉन पी माइनस 1 अपॉन पी। बताओ एलसीएम कितना आएगा इसका? जल्दी बताओ एलसीएम कितना आएगा? पी एलसीएम आएगा। यहाँ पे पी में पी का डिवाइड किया 1 को ऐसे मल्टीप्लाई कितना आया? 1 माइनस पी। फिर साइन किसका है? माइनस का सर। पी में पी का डिवाइड किया कितना आया?
कितना है बच्चों, p में p का डिवाइड किया 1 आया, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया कितना आया 1, 1 से 1 भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से आंसर कितना निकल के आया -p/p इक्वल टू कितना -1। तो देखो हमने बहुत इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी है। ये क्वेश्चन 1 था जिसको हमने सोल्व कर दिया। इसके बाद में क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं हम। द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आर 3y - 1, 3y + 5 एंड 5y + 1, देन y इक्वल्स, y के बारे में डिस्कस कर रहा है। तो आपको जैसे ही बोल रहा है कि 3 टर्म्स आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, देन आपके पास में सीधा सीधा पता है क्या करना है। क्वेश्चन सेकंड जो है वो भी देख लेते हैं। द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आ रही है। तो 3 टर्म्स कौन कौन सी है, a इक्वल टू तो कितनी है 3y - 1, दूसरी को मान लेते b, b इक्वल टू कितनी है 3y + 5, और c इक्वल टू कितना है बताओ 5y + 1। आप इसको a1, a2, a3 भी ले सकते हो, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैं यूज करना चाह रहा हूं इस पे। तो when the 3 terms ABC are in arithmetic progression, then 2b = a + c। ये अपने पास में बच्चों कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे 2b = a + c यूज करोगे तो क्या आएगा 2b = a + c। तो कितना है बताओ 2b, b कितना है 3y + 5, ये हमारा b है, इक्वल टू a कितना है बताओ 3y - 1 प्लस c कितना है 5y + 1। इसको जब सोल्व करो कितना है देखो 2 3 जा 6y, 2 5 जा 10 इक्वल टू कितना 3y - 1 प्लस 5y + 1, 1 से 1 भी कैंसिल आउट हो गया। इधर कितना हुआ देखो 8y हुआ, 8y इक्वल टू 6y + 10। इसको सोल्व करो कितना आएगा, ये इधर आएगा 2y बचेगा, और इधर 2 में 10 का डिवाइड किया तो 2y इक्वल टू कितना आ गया 10 इक्वल टू y इक्वल टू कितना आया 5। तो y इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास में 5 आ गया। तो क्वेश्चन अपन ने ये सेकंड भी कर लिया है। सारे बच्चों क्लियर हो रहा है कॉन्सेप्ट, बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है जिसमें आपको डायरेक्टली वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। बहुत इजी कॉन्सेप्ट है बच्चों ये। मुझे लग रहा है आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। तो ये क्वेश्चन समझ आया है तो इसके बाद में आप ये जो क्वेश्चन अगला है क्वेश्चन नंबर 3, ये आप ही ट्राई करोगे। ये आज का पहला होमवर्क क्वेश्चन, इसको आप समझ सकते हो बच्चों। बहुत ज्यादा इजी वाला कॉन्सेप्ट है ये, और मुझे लगता है कि आप सभी को ये क्वेश्चन समझ आया होगा। और इसके बाद में अपन क्वेश्चन 4 पे आ जाते हैं जल्दी से। इफ p - 1, p + 1 and 2p + 3 are in arithmetic progression, then the value of p is। ये बिल्कुल सिमिलर इसी का क्वेश्चन है, तो इसको तो अपन लोग कर लेते हैं एक बार सॉल्व इसको भी। तो क्वेश्चन 4 भी इसी पैटर्न का क्वेश्चन है। तो इसमें भी बताओ a की वैल्यू कितनी है, a इक्वल टू है p - 1, b कितना है बताओ, b है p + 1, और बताओ c कितना है, बताओ जल्दी से c कितना है 2p + 3, ये हमारा c है। तो बताओ सारे बच्चे बताओ जल्दी से, देखे क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास में 2b = a + एग्जाम में आपको लिख के आना है, ये रिजल्ट लिख के आना बच्चों। When 3 terms a, b and c are in arithmetic progression, then 2b = a + c। वो रिजल्ट यहाँ पे आपको पुट करना है, बाद में करना है एग्जाम में, सब्जेक्टिव आता है तो, और ऑब्जेक्टिव आता है तो आपको तो सीधा फॉर्मूला पुट करना है। 2b की वैल्यू p + 1 इक्वल टू a की वैल्यू p - 1, c की वैल्यू कितनी है 2p + 3। तो ये हो गया 2p + 2 इक्वल टू 3p + 2। इसको जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ, देखे क्या आएगा। इसको सोल्व करोगे तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब सर तो 2p = 3p हो गया। ये क्या हुआ सर, ये क्या हुआ बच्चों 2p = 3p हो गया। क्या ऐसा हो सकता है क्या 2p = 3p, समझ रहे हो क्या 2p = 3p। सर ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता सर 2p = 3p। हो सकता है कि बच्चों 2p = 3p। सर ये तो क्वेश्चन ही गलत लिख दिया आपने मुझे लग रहा है। लेकिन बच्चों मैंने क्वेश्चन गलत नहीं लिखा है, 2p = 3p हो सकता है। कैसे होगा बताओ, देखो 2p = 3p, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 3p - 2p = 0। तो 3p में से 2p चला गया, कितना बचा p = 0। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई है। देखो 2 × 0 0, 3 × 0 0, तो p की वैल्यू कितनी आ गई 0 आ गई। तो इस क्वेश्चन को भी हमने सोल्व कर दिया। तो देखो 4 क्वेश्चन हमने कितने जल्दी सोल्व कर दिया आज, यस और नो। सभी बच्चों के कॉन्सेप्ट समझ आ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो क्वेश्चन हमारे पास में क्या है, पढ़ो देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। ये 2017 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन। बच्चों सारे क्वेश्चन पूछे हुए क्वेश्चन ही है। तो क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसका सॉल्यूशन अपन देखते हैं क्या होता है। इफ pth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज q, मैंने कल बोला था ना ऐसे लिखा हुआ आता है, th जब लिखा हुआ आ जाता है तो हमें क्या लिख देते, जैसे लिखा हुआ है 15th मतलब A15, ऐसे लिखा हुआ है 20th मतलब A20, ऐसे लिखा हुआ है 100 मतलब A100। बच्चों जब भी ये th किसी पे लिखा हुआ आता है तो आपको समझ जाना है कि हमें a के नीचे लगा के वो नंबर लिख देना है।
तो इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा है, बताओ देखिए एक बार। इसमें बोला है pth टर्म, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या लिखते हैं, AP इक्वल टू क्यू, एंड दूसरा क्या है, क्यूथ टर्म इज P, क्यूथ टर्म यानी P यानी कि AQ इक्वल टू कितना P। ये बातें बच्चों क्वेश्चन में गिवन है, तो आप यहां से AP को कितना लिख सकते हो, देखो AP इक्वल टू क्या लिख सकते हो, AP को A प्लस P माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कौन, P। इसके बाद में AQ को क्या लिख सकते हो, AQ इक्वल टू A प्लस, अच्छा ये Q के इक्वल है बच्चों, किसके इक्वल है, Q के इक्वल है, Q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना P। ये मैंने कैसे लिखा, सिंस nth टर्म इज गिवन बाय, कैसे लिखते हो बच्चों nth टर्म को, an इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। nth टर्म ऐसे लिखी जाती है, तो उसके अकॉर्डिंग इन दोनों फॉर्मूले को मैंने ओपन किया है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 में से a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। इक्वेशन 1 और 2 में से किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, a और d की वैल्यू निकाल लेते हैं। इसको इक्वेशन 1 नाम दे दो, इसको इक्वेशन कौन सी नाम दे दो, 2 नाम दे दो। तो कैसे निकालेंगे देखो एक बार जल्दी से देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों इक्वेशन से ध्यान से देखो, a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू क्यू, a प्लस क्यू माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू पी। माइनस करो, माइनस 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 सर, माइनस a से a कट गया, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, देखो p माइनस 1 इंटू डी माइनस q माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू कितना, p माइनस q माइनस p, कितना q माइनस p। इसके बाद इन दोनों से d कॉमन आएगा, तो d कॉमन आएगा कितना बचा, देखो p माइनस 1 माइनस q माइनस 1 बचा, माइनस मल्टीप्लाई हो गया q प्लस 1 इक्वल टू q माइनस p। देखो बच्चों 1 से 1 की कहानी खत्म, d इक्वल टू कितना आया, q माइनस p अपॉन p माइनस q। फर्क है केवल माइनस का, माइनस ऊपर वाले से ले लो कॉमन, तो ऊपर बचा p माइनस q अपॉन p माइनस q। इससे इसकी कहानी खत्म, तो d इक्वल टू कितना आ गया, -1। समझ गए सारे, d की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई सर, समझ आया। तो बेटा ये d की वैल्यू उठा के इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इक्वेशन 1 में जैसे सब्स्टिट्यूट करोगे तो क्या आएगा, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, क्या गेट करोगे इक्वेशन 1 से, a प्लस पी माइनस 1 डी की वैल्यू -1 इक्वल टू क्यू। तो यहाँ से आप जैसे ही देखोगे तो आपके पास क्या आएगा, देखो a प्लस क्या आएगा, प्लस क्या अब हो जाएगा माइनस p प्लस 1 इक्वल टू कितना q। ये सभी के क्लियर हुआ क्या। तो यहाँ से बताओ a की वैल्यू कितनी आएगी निकल के, a इक्वल टू कितना निकल के आएगा बच्चों, q प्लस p माइनस 1 निकल के आएगा सर। इसको तो इक्वेशन नाम दे दो 3rd, इसको इक्वेशन नाम दे दो 4। मैंने आपको कल भी बोला था कि किसी क्वेश्चन को सोल्व करना है तो आप सबसे पहले ए और डी निकाल लो, और जैसे ए और डी आएगा आपका काम अपने आप आसान हो जाएगा। तो सर ए और डी तो हमारे पास आ गया, तो अब अपन क्या करते हैं, वी हैव टू फाइंड nth टर्म, वी हैव टू प्रूव ए एन इक्वल टू पी प्लस क्यू माइनस एन, ये प्रूव करना है। तो मुझे पता है ए एन क्या होता है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी आई है, p प्लस क्यू माइनस 1, ये तो ए की वैल्यू है, प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी आई है -1, तो कितना आया p प्लस क्यू माइनस 1, ये माइनस इसे मल्टीप्लाई होगा -n प्लस 1, 1 से 1 भी कैंसिल, कितना आ गया p प्लस क्यू माइनस n, ये आपका a n आ गया। देखो हेंस a n इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस n, हेंस क्या कर दोगे, प्रूव्ड। बच्चों समझ आया क्या सभी कोई क्वेश्चन। मैं फिर बता रहा हूं एक बार क्या करना है, जो गिवन बातें होती है उनकी हेल्प लेकर आप क्या निकाल लोगे, ए और डी निकाल लोगे, और जिसको आपको प्रूव करने को बोला है कि nth टर्म यानी ए एन आपकी है वो p प्लस क्यू माइनस एन के इक्वल है, तो आप इस पे ये मेथड अप्लाई कर सकते हो। एक बात बच्चों, हमारे पास में क्वेश्चन 6 जो है वो फाइंड ए बी सी इफ इट इज गिवन दैट a 7 b 23 c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो बच्चों इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो है उसका सॉल्यूशन देखते हैं जल्दी से क्या होता है। बोला गया है कि टू फाइंड, क्या फाइंड करना है, a b एंड c, ये वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन क्या है, गिवन दैट, क्या क्या गिवन है, गिवन है a 7 b 23 एंड c, ये 5 टर्म गिवन है।
सीबीएसई 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन को लैंग्वेज में लिख के दिया है। बाकी मैंने आपको कल एक बॉक्स वाला क्वेश्चन करवाया था ना, जिसमें बॉक्स में नंबर नहीं था, फिर अपन ने उसमें नंबर फिल किया था, वही क्वेश्चन है। छोटे बच्चों वाला क्वेश्चन है बच्चों, ये तो बहुत छोटे छोटे बच्चे, इतने इतने बच्चे करते हैं इस क्वेश्चन को, तो आप तो इतने इतने बड़े हो गए हो अब। तो देखो ध्यान से, ये आपकी A1 है, ये कौन है A1, ये कौन है A2, ये कौन है A3, ये कौन है A4, ये कौन है A5। समझ गए बात को? तो बच्चों सबसे पहले आपको गिवन क्या क्या है देखो, A2 कितना है 7 है, A4 कितना है 23 है। तो सबसे पहले यही लिख लो, A2 इक्वल टू 7 एंड A4 इक्वल टू 23। तो बच्चों A2 को तो क्या लिख सकते हो बताओ मुझे, A2 को क्या लिख सकते हो A प्लस डी इक्वल टू 7। A4 को क्या लिख सकते हो A प्लस 3D इक्वल टू 23। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। बात समझ आई सभी बच्चों को? बच्चों मैंने कल भी बोला था, मैं बार बार बोलता हूं बच्चों को, किसी भी एपी के क्वेश्चन को सोल्व करना है तो हमें सबसे पहले क्या निकालना है बच्चों, क्या निकालोगे आप, ए और डी निकालेंगे हम, और जैसे ही ए और डी आया उस क्वेश्चन को हम बूम कर देंगे सारे। तो देखो देखिए अपन क्या करेंगे, इस क्वेश्चन इक्वेशन 1 में से 2 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, देखो देखिए क्या आएगा, a प्लस डी इक्वल टू 7, a प्लस 3d इक्वल टू 23। करो माइनस 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 माइनस, a से a कैंसिल आउट हो गया, माइनस की 2d इक्वल टू कितना आया, माइनस कितना आएगा 23, तो माइनस का है और ये 7 किसका है, प्लस का है, तो कितना बचा 16। तो ऐसे d इक्वल टू कितना आया 8, ये d की वैल्यू आ गई। d की वैल्यू ऑन सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1 वी हैव, क्या आएगा, इक्वेशन 1 में पुट करो d की वैल्यू, तो क्या आया a प्लस 8 इक्वल टू 7। इट्स इंप्लाइज a इक्वल टू कितना है -1, a इक्वल टू कितना आया -1। a इक्वल टू -1 आ गया तो मतलब ये फर्स्ट टर्म आ गई, मतलब a इक्वल टू -1 आ गया। b कितनी है, b इक्वल टू a3, a3 को क्या लिख सकते हैं a प्लस 2d, और c कितना है, c है a5, a5 को कितना लिख सकते हैं a प्लस 4d। तो यहाँ से दोनों वैल्यू उठा के पुट करेंगे, a की वैल्यू -1 है, d की वैल्यू कितनी है 8 है, पुट करो -1 प्लस 2 इंटू 8, 16 -1 कितना 15, -1 प्लस 4 इंटू 8 32, -1 कितना 32, -1 कितना 31। तो सारी वैल्यूज आ गई क्या बच्चों, देखो देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई, a1 है -1, ये अपने पास थी। b की वैल्यू कितनी आ गई, देखो b की वैल्यू कितनी आई 15, ऐसे c की वैल्यू कितनी आई 31। तो ये मेरा क्वेश्चन था, मुझे लगता है कि बहुत ही इजी क्वेश्चन था और हमने सोल्व कर दिया। देखो सीबीएसई 2020 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, और वो भी कितने मार्क का पूछा हुआ है, 3 मार्क का क्वेश्चन पूछा हुआ बच्चों। ये जो बॉक्स वाला क्वेश्चन था, आप देख लो। आपको लगता है कि क्वेश्चन सर पता नहीं क्या आ गया, लेकिन क्वेश्चन इजी पूछती है, ऐसी कोई बात नहीं है कि सीबीएसई हर बार क्वेश्चन कोई हार्ड ही पूछेगी आपसे, क्वेश्चन इजी ही पूछे जाते हैं। बस आपको समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या करना है, ठीक है। तो अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं अपने। इसको टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अपना नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों। और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके जनरल टर्म पे, जनरल टर्म में an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी पे, और आपका जो सम वाला फॉर्मूला है, इन दोनों से मिक्स करके क्वेश्चंस है वो ज्यादा बढ़िया बनते हैं बच्चों। जो मिक्स प्रॉब्लम जो होगी किसकी, जनरल टर्म की और सम ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इनके क्वेश्चन ज़्यादा बढ़िया बनते हैं एज कंपेरेटिवली जो पिछले वाले क्वेश्चन हमने किए थे, जो केवल जनरल टर्म के बेसिस पे वो क्वेश्चन बनाए हुए थे। तो अभी इसकी बात करें, इस जो सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो इसमें वैसे देखो बच्चों फॉर्मूला में रटाने को आपको कह भी सकता हूँ कि बच्चों इसका फॉर्मूला क्या होता है, और आपको सबको याद भी होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है इसका। एक तो सब बच्चों ने याद भी कर रखा है ये तो, और कई बच्चे ने ये भी याद कर रखा है, एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस ए एन, और कुछ बच्चों ने ये भी कर रखा है n अपॉन 2 a प्लस एल। ये बुक्स में भी आपको अलग अलग लिखे हुए मिल सकते हैं, फॉर्मूले तीनों एक ही फॉर्मूले हैं। इसको पढ़ेंगे क्या, इसको पढ़ेंगे सम ऑफ एन टर्म्स, सम ऑफ एन टर्म्स। ये आपका n है नंबर ऑफ टर्म्स, a आपकी फर्स्ट टर्म है और d आपका कॉमन डिफरेंस है, वही बात है। इसमें भी 4 अननोन्स है,
किसी क्वेश्चन में डायरेक्टली इनडायरेक्टली 3 गिवन होंगे और चौथा हमें निकालना है। यही काम इस क्वेश्चन में करना है हमें भी। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इस वाले को मॉडिफाई करके ये लिख दिया है, इस वाले को मॉडिफाई कुछ ऐसा किया, Sn इक्वल टू n/2, 2a को लिख दिया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ से कितना आया n/2 और ये आपका a रह गया, और ये किसका फॉर्मूला, जनरल टर्म का तो फॉर्मूला है, तो इसको लिख दिया an। और कई बुक में क्या होता है n/2 a प्लस इस an का नाम जो होता है वो l लिखा हुआ होता है, तो तीनों फॉर्मूले एक ही है, तो सबको ध्यान रखना है ये फॉर्मूला होता है। बाकी मैं आपको इसका प्रूफ भी बताता हूँ कि इसका प्रूफ देखो आया कैसे, फॉर्मूला बना कैसे, वो भी मैं आपको जरूर बताऊंगा। ऐसा नहीं कि ऐसे ही हवा में तीर लगा देंगे हम, फॉर्मूला भी सीखेंगे कि आया कैसे है। तो देखो जल्दी से सारे बच्चे, तो सबसे पहली बात जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या फॉर्मूले का प्रूफ देखते हैं सबसे पहले। तो बच्चों लेट a प्लस डी a प्लस 2d एंड a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बात समझ आ रही है, a प्लस डी a प्लस 2d a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, बी एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। और मैंने कल आपको बताया भी था कि किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो क्या होगी, a प्लस डी a प्लस 2d एंड सो ऑन। ये आपकी किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म होगी। हमें इनका सम करना है, तो सम करना तो क्या करेंगे, Sn इक्वल टू a प्लस, देखना ध्यान से, a प्लस डी प्लस a प्लस 2d और क्या लिखेंगे, इससे एक पहले एक टर्म और बता दो, a प्लस n माइनस 1 है तो n माइनस 2d प्लस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये आपके पास में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो भी टर्म्स थी उन्होंने सबका क्या कर दिया, सम कर दिया, और सम करते हैं तो हमारे पास में सीरीज बन जाती है। तो एक सीरीज है ये। बच्चों आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन, छोटा सा सवाल यहाँ पे मैं करवाता हूँ आपसे, बताओ 2 + 2 कितना होता है बच्चों, 4 होता है। और इसको आप कितना लिख सकते हो, 2 × 2 लिख सकते हो ना, मतलब इसकी काउंटिंग कितनी बार, एक बार फिर 2 बार। ऐसे ही 2 + 2 + 2 कितना 6, तो इसको कितना लिख सकते हो, 2 × 3, काउंटिंग कितनी 1 2 3। ऐसे ही 2 + 2 + 2 + 2 कितना लिख सकते हो 8, मतलब 2 × 4। तो बच्चों ऐसे बताओ 2 + 2 + 2 + 2 प्लस ये कितनी बार हो गया, n टाइम्स हो गया। कितने टाइम्स हो गया, n टाइम्स हो गया। तो इसको कितना लिख सकते हो आप, 2 × n। तो यही कहानी मैं इस क्वेश्चन पे अप्लाई करूंगा, देखना सारी जल्दी से। तो बच्चों सबसे पहली बात तो ये है कि एक तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है। दूसरी बात क्या ध्यान रखनी है आपको अभी, कि जैसे बच्चों ये है 1 4 7, ये कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, तो मैं इसको ऐसे रिवर्स ऑर्डर में लिख दूं कि इसको ऐसे लिख दूं 7 4 1। क्या अभी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं होगी, सर बिल्कुल होगी। केवल कॉमन डिफरेंस होगा वो चेंज हो जाएगा, बाकी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही रहेगी। सभी की बात समझ आ रही है ये वाली, तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ही रहेगी। तो हम क्या करेंगे, ये जो Sn जो है इसको हम ये लिख सकते हैं क्या, बताओ। ये जो इसकी लास्ट वाली टर्म है इसको तो पहले नंबर पे लिख देते हैं। लास्ट वाली टर्म क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी प्लस, उल्टा कर रहे हैं इसको भी, तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा सम पे, सर नहीं पड़ेगा। इससे पहले वाली एक टर्म और आ जाएगी n माइनस 3 इंटू डी और प्लस ये चलता जाएगा प्लस, ये लास्ट है तो सेकंड वाली आएगी यहाँ पे a प्लस डी, और ये सॉरी सेकंड लास्ट है तो इसके साथ सेकंड वाली टर्म आएगी, ये लास्ट टर्म है तो इसके साथ फर्स्ट वाली आएगी, तो ये a। बच्चों ऐसा भी देख सकते हो 2 + 3 + 5 करो, या फिर 5 + 3 + 2 करो। यदि ये S3 है तो ये भी कितना होगा, S3 ही होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इन दोनों को कर दो ऐड, जैसे दोनों को ऐड करोगे तो आएगा प्लस Sn और Sn कितना Sn हो गया, 2Sn हो गया। अब थोड़ा ध्यान देना, a और a को ऐड किया कितना हुआ, सर 2a हुआ। a और a को ऐड किया कितना हुआ, सर 2a हुआ। a और a को ऐड किया कितना हुआ, सर फिर से 2a हुआ। ऐसे करते जाओगे तो ये हर बार होगा कितना, यहाँ भी 2a और प्लस ये भी 2a, मतलब सारे मिला के हो क्या रहा है, 2a हो रहे हैं। सर समझ आ रही है बात। अब ये 2a कितनी बार हो रहा है, कोई बच्चा बता सकता है क्या, कोई बच्चा बता सकता है 2a हो कितनी बार रहा है। तो कितनी टर्म थी, 1 2 3 4 5 6 n टर्म थी, तो n बार 2a हो रहा है। तो n बार 2a हो रहा है, तो मैं ऐसे बोल रहा था अभी 2 + 2 + 2, ये n बार है तो इसको कितना लिखेंगे, 2n लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 2n लिखेंगे। तो बच्चों 2a + 2a + 2a, ये n बार जैसे क्या लिखेंगे, 2na या फिर 2a × n, ये लिख देंगे इसको। तो ये आया 2Sn, तो ऐसा कैसे लिख देंगे। अभी रुको 1 मिनट, थोड़ा सा ऊपर वाले इसको भी सोल्व करते हैं। अब इसको ऐड किया तो क्या आया, n माइनस 1 इंटू डी, यहाँ पे प्लस रहेगा। और फिर इसमें इसको ऐड करो कितना आएगा, देखो n माइनस 2 इंटू डी में डी ऐड किया तो कितना आएगा, ये भी n माइनस 1 इंटू डी। तो सारे ये भी क्या आएंगे, n माइनस 1 इंटू डी आएंगे, तो ये भी कितना आएगा, n माइनस 1 इंटू डी।
प्लस ये भी कितना n माइनस वन इंटू डी, और आगे वाला भी कितना n माइनस वन इंटू डी। तो बच्चों 2a 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 2a, ये तो कितनी बार हो गया 2 इंटू ए इंटू एन। ऐसे ही n माइनस वन इंटू डी, ये भी देखो n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी, n माइनस वन इंटू डी, ये भी कितनी बार हो रहा है n बार हो रहा है। तो ये कितना आएगा, ये भी इंटू n, तो ये आ गया 2sn। तो sn इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से 2 को उधर डिवाइड में भेज देंगे तो कितना आएगा 1/2, और इधर क्या आया 2a इंटू एन प्लस n माइनस वन इंटू डी इंटू एन। इसको फर्दर और सोल्व करोगे तो कितना आएगा, sn इक्वल टू कितना आया बच्चों 1/2, और n भी कॉमन ले लो तो n/2, अंदर बचा 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। एक बार करके चेक कर सकते हो इस फॉर्मूले को भी कि कैसे ये फॉर्मूला बना हुआ है, बहुत इजीली सोल्व हो सकता है आपसे भी, यदि आप इसको ट्राई करते हो तो। कुछ नहीं करना, सब टर्म्स को पहले आपको एक एपी कंसीडर कर लेनी है, एपी की सब टर्म को ऐड कर देना सारी टर्म्स को, फिर रिवर्स करके ऐड कर देना है, और फिर दोनों इक्वेशंस को ऐड कर लेना है, आपका फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा। तो अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका भी बच्चों, बहुत जल्दी से क्लियर हो रहा है सारे बच्चों को टॉपिक, वेरी गुड। यस तो बच्चों अपने पास में क्वेश्चन जो है वो कुछ इस तरह से है, देखना है कि क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये क्वेश्चन है बच्चों, ये क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, और ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी जो बुक है उस बुक में एग्जाम्पल नंबर 14 ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो देख लेना, आप वहां पे भी देख सकते हो। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, एन नेचुरल नंबर्स, तो एन फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, ऐसा नहीं कि हर कहीं के एन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तो कितने इनफाइनाइट होते हैं आपके पास में, तो फर्स्ट जो एन नेचुरल नंबर में उनका सम करना है बच्चों। तो उनका सम करना है तो वैसे डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, बच्चे याद भी रखते हैं, लेकिन हम इसको भी करके देखते हैं। एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स, तो फॉर्मूला याद होगा तो अपन डायरेक्टली कर लेंगे। अदरवाइज यदि क्वेश्चन जो है वो सब्जेक्टिव आया तो हम इसको प्रूव करके भी दिखा देंगे कि भाई हाँ 20 टर्म्स का जो सम है वो ऐसे करते हैं। तो बच्चों देखते हैं ये कैसे होगा, देखो जल्दी से देखें, इसके सॉल्यूशन पे जाएंगे तो देखना जो फर्स्ट नेचुरल नंबर होंगे वो कौन कौन से होंगे बताओ। सो फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, कितने नेचुरल नंबर, एन नेचुरल नंबर, तो वो कौन कौन से होंगे 1 2 3 4 एंड n आर फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये तो अपने नेचुरल नंबर्स हो गए। क्या बताओ नेचुरल नंबर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं क्या, होते हैं क्या बच्चों, देखो देखिए होते हैं क्या, 2 में से 1 को माइनस किया 1, 3 में से 1 को माइनस किया, सॉरी 2 को माइनस किया 1, 4 में से 3 को माइनस किया 1। सर कॉमन डिफरेंस सबका क्या आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यस और नो, और ए की वैल्यू कितनी है 1 है। बस सर ए और डी पता है ना, फिर अपन काम कर लेंगे। ए और डी सर पता है तो अब काम कर लेंगे। ए की वैल्यू कितनी है देखो ध्यान से, ए की वैल्यू 1 है और डी की वैल्यू कितनी है देखो 2 माइनस 1 कितना 1। बस सर आपने कल बताया था ए और डी पता है, अब दुनिया का कोई भी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। तो ये तो कई क्वेश्चन है, चिंदी सा क्वेश्चन है, करते हैं देखिए। ए इक्वल टू कितना 1, डी इक्वल टू कितना A2 माइनस A1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1, मतलब इट्स इंप्लाइज ए इक्वल टू 1 और डी इक्वल टू कितना 1। सिंस वी नो दैट सम ऑफ n terms of an arithmetic progression is given by, कैसे लिखते हो बच्चों सम को, Sn इक्वल टू n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लिखते हैं सर इसको। तो Sn इक्वल टू कितना आएगा n अपॉन 2 इंटू 1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू भी 1, तो कितना आया n अपॉन 2 प्लस n माइनस 1, तो कितना आएगा n अपॉन 2 माइनस 1 कितना 1 प्लस n, तो ये अपना Sn आया। इसके बाद Sn इक्वल टू कितना हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन
2। मतलब बच्चों ये फॉर्मूला बहुत ही काम का फॉर्मूला होता है मैथ में। तो अपने पास में जब कोई पूछा जाता है कि सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला बताओ, तो वो हो गया क्या, एस एन इक्वल टू एन एन प्लस 1 अपॉन 2। अब कोई बोले 20 नेचुरल नंबर का सम बताओ, और कोई एमसीक्यू आ गया, क्या आ गया, एमसीक्यू आ गया, तो अब सीधा ही करेंगे एस 20 इक्वल टू कितना, 20 इंटू 21 अपॉन 2, तो कितना आएगा 210 आ जाएगा। समझ गए क्या बात को सारे। तो फॉर्मूला क्या है, वापस रिवाइज करो जल्दी से, एस एन इक्वल टू एन एन प्लस 1 अपॉन 2 तो फॉर्मूला है, और ये इसका प्रूव है, जिसको आप बहुत ही आसानी से देख सकते हो। क्लियर हुआ है नहीं हुआ सभी बच्चों को? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में, प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट एन odd natural number is n स्क्वायर। ये क्या क्वेश्चन है बच्चों, प्रूव दैट सम ऑफ फर्स्ट एन odd natural numbers is n स्क्वायर। odd natural numbers का सम सर कर लेंगे अभी लो, तो प्रूव देखो इसका भी। तो n odd natural number, तो odd कौन कौन से होते हैं बच्चों, नेचुरल नंबर 1 3 5 7 एंड सो ऑन। लास्ट वाली टर्म क्या होगी बच्चों, लास्ट वाली टर्म बता देता हूं आपको, ये होती है 2n माइनस 1। किसी बच्चे को नहीं पता तो बता देता हूं, n वाली टर्म होती है 2n माइनस 1। सर आपको कैसे पता चला, पुट करके देख लो, 1 पुट करो, 2 माइनस 1 कितना 1 सर, 2 पुट करो, 2 इंटू 2 4 माइनस 1 कितना 3, देखो 3 सर। तो nth टर्म हो गई 2n माइनस 1। आर एन ओड नेचुरल नंबर्स, समझे या नहीं समझे? ठीक है सर, समझ गए सर। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी है सर 1 है, डी की वैल्यू कितनी है बताओ, 3 माइनस 1 कितना 2, 5 माइनस 3 कितना 2, 7 माइनस 5 कितना 2। मतलब सर ये तो एपी है, एपी है तो सर मेरे पास में ए तो है, इट्स इंप्लाइज ए इक्वल टू 1 एंड डी इक्वल टू कितना है 2 है, डी कितना है 2 है, तो सर 2 है डी। अब तो हम प्रूव कर लेंगे, ए और डी आते तो हम सब कुछ प्रूव करना जानते ही है। सिंस वी नो दैट एस एन इक्वल टू एन अपॉन 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एन अपॉन 2 इंटू 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है देखो 2। सर समझ तो आ रहा है सर सारा कुछ समझ आ जाता है सर आप जब पढ़ाते हो तो यहाँ पे अंदर 2 को मल्टीप्लाई करो, 2n माइनस 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो n अपॉन 2 इंटू कितना आया 2n/2 से ये भी कैंसिल हो गया, तो कितना आया, तो एस एन इक्वल टू कितना आ गया n स्क्वायर आ गया। कितना आ गया n स्क्वायर आ गया। समझ आए कि नहीं बच्चों बात? तो ये प्रूव हमने कर दिया, तो नीचे लिख देंगे हेंस प्रूव्ड। अब बच्चों को आपसे ऐसे पूछ ले, कोई एमसीक्यू ऐसे पूछ ले कि बताओ कि सम ऑफ फर्स्ट 17 odd नेचुरल नंबर्स इज क्या, तो S17 इक्वल टू कितना 17 का स्क्वायर, और 17 का स्क्वायर ये तो सर हमें याद ही नहीं है, ये तो सर याद करते नहीं हो ना आप, ये तो याद कर लिया करो बच्चों। तो 17 का स्क्वायर कितना होता है 289 होता है। कम से कम 30 तक के स्क्वायर तो याद रखा करो, ताकि क्वेश्चन जब दिखे तो जल्दी से कर पाओ, वरना तो फिर मल्टीपल करते घूमोगे ऐसे 17 इंटू 17। सर हम तो यही करते हैं सर, नहीं करना ऐसे, इतनी थोड़ी बहुत चीजें तो याद किया करो आप, दिमाग को भी चलाया करो। क्या करोगे इस दिमाग का आप लोग सारे साथ थोड़ी लेकर जाओगे दिमाग को, चलाया करो दिमाग को आप लोग। तो 17 इंटू 17 इक्वल टू 289 अपने पास में आंसर आ जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे मैं ओड की जगह क्या लिख देता हूँ, इवन लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, इवन लिख देता हूँ। और इसका प्रूव क्या आएगा वो भी मुझे आप ही निकाल के बताओगे कि सर ये हमें प्रूव करना है। मतलब आपको इस बार क्या निकालना है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन इवन नेचुरल नंबर्स। ये आपका होमवर्क है, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। देखो चलो देखो ये क्वेश्चन भी बढ़िया है। फाइंड 4 माइनस 1 अपॉन n प्लस 4 माइनस
2/n प्लस 4 माइनस 3/n प्लस 4 माइनस 4/n एंड अप टू n टर्म्स। सर ये क्या क्वेश्चन आ गया सर, इतना गंदा क्वेश्चन, इतना गंदा क्वेश्चन कौन पूछता है सर? बच्चों क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, गंदा कहाँ है, क्वेश्चन तो इजी है। लेकिन आपको क्वेश्चन को पहचानना है कि क्वेश्चन एपी का है या नहीं है। यदि आप क्वेश्चन को पहचान ही नहीं पाओगे कि कौन से चैप्टर का है तो कॉन्सेप्ट लगाना तो बहुत दूर की बात है। तो मैं बार बार बच्चों आपको ये बात बता रहा हूँ, जब आपके सामने कोई क्वेश्चन आता है तो पहले उसको पहचानो, पहले उसको पहचानो कि क्वेश्चन है वो कौन से चैप्टर का है, उसके बाद में आप उस पर क्या लगाओगे, कॉन्सेप्ट लगा दोगे। यस और नो? ठीक है बच्चों, समझ तो आया है आपके थोड़ा थोड़ा। तो इसके बाद आप इसको एक बार ऐसे लिख लो, सर एस n इक्वल टू ही तो करना है 4 माइनस 1/n प्लस 4 माइनस 2/n प्लस 4 माइनस 3/n प्लस 4, देखो ब्रैकेट भी यहाँ लग गया, कितनी बार 4 लिखा है रे, 4 माइनस 4/n अप टू n टर्म्स। भाई बड़ा सातिर है ये तो पूछने वाला, लेकिन हम कौन से कम सातिर है बच्चों, हम भी बहुत होशियार हैं। 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, ये तो अलग निकाल लो, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस अप टू n टाइम्स। बच्चों बहुत समझ आ रही है बात आज तो। प्लस अब सर यहाँ पे तो -1/n है, चलो एक ब्रैकेट और बनाते हैं, -1/n माइनस 2/n माइनस 3/n, ये भी कितनी बार, अप टू n टर्म्स हो जाने दो। इसके बाद देखो बच्चों, मैंने अभी भी थोड़ी सी देर पहले सिखाया था कि 4 और 4 दो बार है तो क्या लिखोगे, 2 × 4, 4 × 2 लिख दो, चाहे 4 × 4 × 4 सॉरी 4 प्लस 4 प्लस 4 तीन बार तो क्या लिखोगे, 4 × 3, 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 चार बार तो क्या लिखोगे, 4 × 4, तो n बार तो क्या लिखोगे, 4 × n लिख देंगे सर। बहुत बढ़िया सर, माइनस कॉमन आता हुआ दिख रहा है हमें तो उसमें से आ जाने दो, और साथ में 1/n भी आ रहा है क्या कॉमन, सब में देखो डिनोमिनेटर में n है सर, आ रहा है कॉमन n भी, तो 1/n भी ले लो, क्या आएगा बताओ, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n टर्म्स। इसके बाद 4n माइनस 1/2 इंटू, अब देखो बच्चों ये वही कहानी है क्या जो मैंने अभी भी बताई थी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस अप टू n टर्म्स, मतलब किसका सम है, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स है, और वो हमें पता है वो कितना होता है हमारे पास में, n प्लस 1/, कितना होता है, 2 होता है, तो n से n भी क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये कितना आया, 4n माइनस n प्लस 1/, कितना आया, 2 आया, और इसके एलसीएम कितने आएंगे, 2 एलसीएम आएगा तो ऊपर होगा 8n माइनस n माइनस 1, तो आंसर आएगा 7n माइनस 1/2। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा हुआ था, सीबीएसई में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, कि प्रूव दैट कि दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू 1/2 7n माइनस 1, ये पूछा हुआ था। लेकिन हमने क्या किया, हमने बना लिया क्वेश्चन अलग कि फाइंड दिस एक्सप्रेशन इज इक्वल टू व्हाट, तो आया अपने पास में ये 7n माइनस 1/2। मुझे लग रहा है बच्चों सबको मजा आ रहा है ना ऐसे क्वेश्चन करके आज, बहुत बढ़िया। आज से पहले देखे नहीं थे ना ऐसे क्वेश्चन आपने, हाँ सर देखे नहीं थे हमने तो ऐसे क्वेश्चन, एनसीईआरटी में तो ऐसे क्वेश्चन आते ही नहीं है, लेकिन अब देख लो आप, ऐसे क्वेश्चन भी सीबीएसई में पूछे जाते हैं। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में क्या है कि सॉल्व द इक्वेशन, और इक्वेशन क्या है, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस ब्ला 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 प्लस x इक्वल टू कितना, 287, ये अपने पास में नेक्स्ट इक्वेशन है। तो इसको देखो कैसे सॉल्व करेंगे अपन, देखते हैं जल्दी से इसका सॉल्यूशन भी। सर ये तो सम वाला क्वेश्चन है और टर्म्स x तक जा रही है सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। तो देखो देखिए ध्यान से, सबसे पहले तो अपन ऐसे कर लेते हैं, गिवन है, गिवन क्या है, 1 प्लस 4 प्लस 7 प्लस 10 प्लस ब्ला 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 प्लस x इक्वल टू कितना, 287। अब बच्चों हमें दिख तो रहा है कि सर सम है, लेकिन ये नहीं दिख रहा कि कितनी टर्म का सम है सर, टर्म कितनी है, हमें नंबर ऑफ टर्म्स नहीं पता चल रही। ऐसे मत कर देना 1 2 3 4, सर ये तो 5 टर्म्स ही हुई, ऐसा नहीं है, टर्म्स बीच में और है यहाँ पे।
तो सर हमें यहाँ से दिख तो रहा है कि सर ए की वैल्यू तो कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 1 है, डी कितना है, देखो ये a1 है ये a2 है, तो a2 माइनस a1 होता है d2, वो कितना है 3 है, देख लो 4 माइनस 1 3, 7 माइनस 4 3, 10 माइनस 7, सर हर बार आप तो 3 रहा है तो डी भी सर 3 है, समझ रहे हो बात को। मतलब सर क्वेश्चन तो हमारा एपी का है, लेकिन सर आपने तो कहा था ए और डी आती कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर दो, हाँ तो सही कहा था, मैंने कब गलत कहा था, तो करते हैं देखो इसको भी सोल्व। लेकिन सर एस एन का क्या फॉर्मूला होता है एक बार वो देखते हैं। सर एस एन तो क्या होता है, एस एन इक्वल टू कितना होता है, सिंस बताना है, सिंस वी नो दैट, ऐसे बताना है बच्चों, एस एन इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये अपना एस एन होता है। तो ये मतलब सम है वो गिवन है, लेकिन हम क्या करेंगे, चलो एक बार एस एन एन अपॉन टू पुट करके देखते हैं क्या होता है। देखिए 2 इंटू 1 एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 3, तो सर इसको भी थोड़ा सा सोल्व करेंगे तो कितना आएगा एन अपॉन 2 प्लस 3n माइनस 3, तो एस एन देखो कितना आया, एस एन इक्वल टू कितना आ गया एन अपॉन 2 मतलब ये हो गया 3n माइनस 1, 3n माइनस 1 हो गया एस एन। तो सर सम तो आ गया, लेकिन एन क्या है, अक्स कहाँ से इंट्रोड्यूस करवाए इसके अंदर, तो एक बार एक काम करो, ये सम ही तो है, मैंने मान लिया इसमें टर्म्स है, नंबर ऑफ टर्म्स एन है, तो इसको एक बार इक्वल टू कर लेंगे अपन किसके 287 के। क्यों सर इसको क्यों इक्वल कर लेंगे सर 287 के, क्योंकि बच्चों मैंने इस एपी का तो सम किया है, देखो ध्यान से आप, ए की वैल्यू कितनी ली 1 ली, डी की वैल्यू कितनी ली 3 ली, उसको मैंने एस एन वाले फॉर्मूला पुट कर दिया, तो मेरे पास यही तो आंसर निकल के आएगा एस एन का, तो एस एन इक्वल टू आ गया 287, मतलब ये आ गया कितना, इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लो, ये आया कितना एन अपॉन 2 3n माइनस 1 इक्वल टू 287। यदि थोड़ा और सोल्व करना तो ऐसे लिख दो 3n स्क्वायर माइनस, एन की टर्म में तो क्यों रखे भाई, एन की टर्म में रख ले क्या, कोई बच्चा एन की टर्म में रखना चाहे तो एन की टर्म में रख ले, फिर वो x तो निकालना पड़ेगा मुझे मेरे पास x नहीं है, अभी x नहीं है, x तो मुझे निकालना पड़ेगा। और चलो थोड़ा और देखते हैं, 3n स्क्वायर माइनस एन इक्वल टू 574, और कितना लिख सकते हैं 3n स्क्वायर माइनस एन माइनस 574 इक्वल टू कितना 0, ए की वैल्यू कितनी आई 3, बी की वैल्यू कितनी आई -1, सी की वैल्यू कितनी आई -574। सर डी निकालो, क्यों निकाल रहे हैं सर, ये तो सर क्वाड्रेटिक है एन में, तो डी तो निकालना ही पड़ेगा, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, याद हो गया, हाँ सर अब तो याद हो गया, आप पढ़ाने लगे तो याद हो ही गया हमें, -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ये लो 1 प्लस 12 4 जा 48, टेबल याद है क्या सर, भूल गए सर, टेबल तो सर याद रहती नहीं सर हमें, 48 टेबल याद नहीं रहेगी तो कैसे सॉल्व करोगे मैथ को, याद कर लो बच्चों टेबल को। तो ये 7 जा किया तो कितना आया, 12 7 जा कितना होता है 84, 84 और 4 कितना होता है 88, सर फिर 7 60, 12 इंटू 5 कितना 60, 60 और 8 कितना होता है 68 होता है सर, तो ये कितना आया 6889। सर ये डी आ गया, डी भी आज तो बहुत बड़ा सा निकल के आया है, आने दो। अब हमें पता है सिंस वी नो दैट, अब सर कितनी बार जानने सर, हम जानना तो पड़ेगा आपको ही, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a, x इक्वल टू माइनस बी, बी कितना है देखो -1, तो +1 कर दूं, प्लस माइनस रूट 6889 अपॉन 2 इंटू 3, एक की वैल्यू कितनी है 3 है सर, x की वैल्यू तो ये आ गई, प्लस माइनस, अच्छा प्लस माइनस यहाँ नहीं आगे है, प्लस क्यों लगा रहे हैं 1 ही तो है, प्लस माइनस रूट कितना 6889 अपॉन 6, सर इसका रूट करते हैं, इसका रूट करते तो इसका रूट कौन करेगा सर, आप ही करोगी, मैं क्यों करूँगा भाई, आप नहीं कर सकते क्या बच्चों। इस रूट को करने के लिए एग्जाम में ऐसा रूट आ जाता है, तो पहली बात तो ये सोचनी है कि ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, इसका कोई ना कोई बढ़िया रूट होगा, तो इसको निकालने के लिए आप बहुत सारे मेथड होते हैं वो यूज़ कर सकते हो, यहाँ पे डिवीजन मेथड भी यूज़ कर सकते हो। इस साइड कर लेते हैं, देखो 6889, तो सबसे पहले आपको दो के पेयर बनाने हैं, 2 का पेयर 2 का पेयर, लेफ्ट सॉरी जो आपकी RHS जो है उस साइड से आपको 2 के पेयर लेने को, इधर अकेला बच जाता है तो अकेला भी लिख सकते हो भाई, क्यों भाई अकेले भी तो होते हैं ना दुनिया में, बहुत होते हैं अकेले, तो हाँ तो ये भी अकेला रह जाएगा। अब एक ऐसा नंबर सोचना है जो 68 से जिसका स्क्वायर ज़्यादा ना हो, तो 8 8 होता है सर, 9 का तो सर ज़्यादा हो जाता है, तो यहाँ तो आया 64, ऊपर आया 8, कितना रिमेनिंग रहा 489,
4 8 9, इसको क्यों करो, देखिए 8 और 8 को ऐड किया कितना आया 6, यहाँ पे कितना आएगा अब 3 3 जाइए होता है 9, यहाँ 1 लोगे तो यहाँ 1, यहाँ 2 तो यहाँ 2, यहाँ 3 तो यहाँ 3, यहाँ 4 तो 4, इंटू करो 9, यहाँ पे भी लिख दो 3, 18 18, 3 और 1 4, हो गया ना खत्म, 83 आया है। तो इसको लिख दो x इक्वल टू कितना 1 प्लस माइनस 83 अपॉन कितना 6। अब सर यहाँ से x की दो वैल्यूज आ गई, x इक्वल टू कितना, x तो है ही नहीं, यहाँ पे तो n है x की जगह तो हमारे पास, वरना तो हम x की वैल्यू यहीं से निकाल देंगे बच्चों, हाँ x की वैल्यू तो यहीं से आ जाएगी, हमने इस x की वैल्यू तो पूछी है, लेकिन हमारे पास तो n की वैल्यू आ रही है, अभी तो हमारे पास n की वैल्यू आ रही है। बहुत बढ़िया, किसने बताया मुझे ये, किसी ने नहीं बताया सर, आपने खुद ही पता किया है। और n इक्वल टू कितना आएगा 1 माइनस 83 अपॉन 6। अब सर ये माइनस वाला तो होना नहीं है, क्योंकि n की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती। सर नेगेटिव क्यों नहीं हो सकती, नंबर ऑफ टर्म्स है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। ऐसे हो सकता है कि मैं कहूँ बच्चों 5 जो है जो -5 टर्म्स लिखो, -5 टर्म्स लिखो, ऐसा थोड़ी हो सकता है। तो नंबर ऑफ टर्म नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो इसको तो कर दोगे इग्नोर, ये n की वैल्यू आ जाएगी। n की वैल्यू कितनी आएगी देखो 84 अपॉन 6, 6 1 जा 6, 6 4 जा 24, तो n की वैल्यू कितनी आ गई 14 आ गई बच्चों। अब ये n की वैल्यू यदि आपके पास आ गई है तो आपको भी फाइंड तो क्या करना है, टू फाइंड वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x, ये x फाइंड करना है। तो इस x को फाइंड करने के लिए आप अभी क्या करोगे, आपके पास में जो an का जो फॉर्मूला होता है वो यूज कर लो, क्योंकि यहाँ पे ये जो इसको भूल जाओ एक बार। अब इससे तो मैंने इसकी हेल्प से तो मैंने n निकाल लिया। अब देखो 1 4 7 10 ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके अंदर अपने पास में जो an है वो x है, तो अपने पास में an तो कितना है x है, n कितना है 14 है, a कितना है 1 है, d कितना है 3 है। तो an वाला फॉर्मूला लगाओ, an इक्वल टू क्या होता है, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। पुट कर दो सारी वैल्यू, an तो x इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 1 प्लस n कितना है 14 माइनस 1 13, डी कितना है 3, तो x कितना आया 13 3 जा कितना 39 और 1 कितना 40, तो x इक्वल टू कितना आ गया 40 आ गया। इस तरह से इस क्वेश्चन को सोल्व किया। मैं एक बार फिर बता देता हूँ बच्चों, सबसे पहले ये जो सम था, सम पे मैंने एसएन का फॉर्मूला यूज किया, और ये सम जो इक्वल चल रहा था वो इक्वल मैंने यहाँ पे इक्वली चला रहा हूँ मैं इसको। इसकी हेल्प से पहले अपन ने n की वैल्यू निकाल ली, और जब n की वैल्यू आ गई हमारे पास में तो उसके बाद मैंने x की वैल्यू निकाल ली। किसकी हेल्प से निकाली x की वैल्यू, मेरे an के फॉर्मूले की हेल्प से मैंने x की वैल्यू निकाली। तो आज की क्लास में हम इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे बच्चों, और आगे जो भी PYQs होंगे वो कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी हम इस चैप्टर पे भी 2 क्लास और लेंगे, कल और अगले जो नेक्स्ट डे आएगा। 2 दिन में हम इसके जितने भी PYQs है वो सारे के सारे लगभग सारे PYQs हम इस चैप्टर के डिस्कस करेंगे, और आपका चैप्टर बहुत जल्द मास्टर हो जाएगा, आपका बहुत अच्छे से आपको इसके कॉन्सेप्ट भी आने लगेंगे और आप क्वेश्चन भी इसके कर पाओगे। तो आशा करता हूँ कि आज जितने भी क्वेश्चन हमने किए बच्चों वो क्वेश्चन आपको सारे समझ आए होंगे। बच्चों अभी क्या होता है कि एक्चुअल में बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे डरे हुए होते हैं। बहुत सारे बच्चों को तो ये होता है कि उनको बहुत सारा आता भी है, फिर भी वो ये सोचते हैं कि भाई मुझे आ नहीं रहा है। लगभग उसके सारे कॉन्सेप्ट भी उसको याद है, और लगभग सारी बुकें जो भी उसकी बुक उसके पास में है NCERT है या फिर कोई रेफरेंस बुक है, उसके सारे क्वेश्चंस उसको आ भी रहे होते हैं। फिर वो ये सोचता है, उसको फील होता है कि मुझे तो अभी कुछ नहीं आ रहा है। तो ऐसे बच्चे घबराए नहीं, आपको ही आ रहा है, क्योंकि भाई आपको ही करना है, काम तो सारा आपको ही करना है, एग्जाम में भी आपको ही लिखना है। और मैं तो बार बार बच्चों को यही कहता हूँ कि बच्चों जो आप कर सकते हो वो दुनिया में कोई नहीं कर सकता है भाई। बच्चों वो आप ही हो जो खुद के लिए बेस्ट कर सकते हो। इस दुनिया में आपके लिए कोई दूसरा आपका बेस्ट नहीं कर सकता। आप खुद ही वो इंसान हो जो खुद के लिए बेस्ट कर सकते हो। तो अपना बेस्ट दीजिए, अपना 100% दीजिए, और अपनी एग्जाम की प्रिपरेशन को बहुत आगे तक लेकर जाइए। और मैं तो दिल से यही कामना करता हूँ कि सारे बच्चों का जो स्कोर होगा वो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, अच्छा नहीं बहुत 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 ज़्यादा अच्छा होगा। इसी के साथ बच्चों थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे।